शहर के शोर से दूर एक शांत कॉलोनी में रिया और शेखर अपनी नई जिंदगी में व्यस्त थे। दोनों ही पढ़े लिखे, समझदार और अपने अपने काम में सफल थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, प्यार, सम्मान और सुकून। लेकिन एक दिन शेखर ने कहा, रिया, मैं सोच रहा हूं मम्मी को बरेली से यहां बुला लूं। रिया थोड़ा चौंकी, पर शेखर, मम्मी तो बरेली में अपने घर में खुश है, वहां उनका अपना माहौल है और महेश भी तो है उनकी देखभाल के लिए। शेखर ने प्यार से समझाया, महेश नौकर है रिया, बेटा नहीं। पापा के जाने के बाद मम्मी बहुत अकेली हो गई है, उन्हें अब अपने लोगों की जरूरत है। रिया को यह बात ठीक नहीं लगी, लेकिन उनकी आदतें बहुत अलग हैं। सुबह जल्दी उठती है, नॉनवेज नहीं खाती और हमेशा साड़ी पहनती है। 2-4 दिन तो ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए? शेखर थोड़े उदास हो गए, लेकिन बोले कुछ नहीं। शाम को वे मम्मी को लेने स्टेशन गए। रिया भी साथ में जीन्स और टी-शर्ट में थी। मम्मी आई, रिया ने पैर छुए। शेखर मम्मी का चेहरा देख रहे थे, लेकिन मम्मी चुप रही। अगले दिन सुबह 6 बजे ही किचन में आवाजें आने लगी। रिया नींद से उठकर झुंझलाते हुए बोली, मम्मी, अभी तो बहुत सुबह है। मम्मी मुस्कुराकर बोली, बेटा, अब तो सुबह हो गई है, तुम देर से उठोगी तो शेखर भी लेट होगा और ज्यादा सोना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। रिया को यह सब अच्छा नहीं लगा। उधर शालू बाई बर्तन धो रही थी। तभी मम्मी ने पूछा, शेखर टिफिन में क्या लेकर जाएगा? रिया बोली, ऑफिस में कुछ मंगवा लेता है। मम्मी को बुरा लगा, फिर बोली, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। रिया ने सीधा जवाब दिया, मुझे सीखना ही नहीं है, मैं जैसी हूं वैसी ठीक हूं। कुछ ही दिनों में रिया और मम्मी के बीच खटपट होने लगी। छोटी छोटी बातों पर टकराव बढ़ता गया। एक दिन रिया शॉपिंग से लौटी, हाथ में महंगे कपड़ों के बैग थे। मम्मी ने देखा और बोली, रिया, थोड़ी समझदारी से खर्च करो, उधार लेकर आराम की चीजें लेना सही नहीं होता। रिया को यह बात बुरी लग गई। तो आप चाहती हैं कि हम पर बुरा वक्त आ जाए? मम्मी चुप हो गई। रिया की बात उन्हें बहुत अंदर तक लगी। कुछ दिन बाद मम्मी ने कहा, शेखर, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं वापस बरेली जाना चाहती हूं। शेखर हैरान हो गया, मम्मी, आपने तो कहा था कि अब यही रहेंगी। मम्मी हल्की मुस्कान के साथ बोली, बस देखना चाहती थी कि तुम दोनों खुश हो या नहीं। अब जा रही हूं, 2 महीने बाद फिर आ जाऊंगी। शेखर ने भारी दिल से टिकट बुक करवा दिया। उसी दिन रिया और शेखर में बहस हो गई। रिया बोली, मैं मम्मी की तरह नहीं बन सकती, मुझे बनावटी बनना नहीं आता। शाम को रिया को अपनी भाभी का फोन आया, रिया, हम 2 दिन बाद दुबई जा रहे हैं। रिया ने कहा, मम्मी का ख्याल रखना। भाभी बोली, वो हमारे साथ नहीं जा रही, कंपनी हमारा खर्च उठा रही है, लेकिन मम्मी का नहीं, उनके लिए एक नौकरानी रखती है। रिया चौंक गई, मतलब मम्मी अकेली रहेंगी? भाभी ने ठंडे स्वर में कहा, निर्णय हो गया है। फोन कट गया। रिया की आंखें भर आई। उसने शेखर से कहा, भैया भाभी मम्मी को अकेला छोड़ रहे हैं। शेखर चिंतित हो गया। मम्मी को अब अकेले नहीं रहना चाहिए, उन्हें देखभाल की जरूरत है। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं नहीं चाहती कि मम्मी अकेली रहें। शेखर मुस्कुराया, तो फिर उन्हें यही अपने पास क्यों नहीं रख लेते? रिया ने हैरानी से पूछा, यहां? हाँ, शेखर बोला, लेकिन इस बार तुम्हारी शर्तों पर नहीं, अपनेपन के साथ। कमला जी चुपचाप पास खड़ी थी। रिया ने उन्हें देखा और पहली बार दिल से गले लगा लिया। मम्मी, रिया बोली, आप तभी बरेली जाएंगी जब वादा करें कि फिर लौटेंगी, हमेशा के लिए, क्योंकि ये घर आपका है, हम तो बस इसमें आपकी परछाई है। मम्मी की आंखें भर आई। हम सब हमेशा साथ रहेंगे मेरी बच्ची। ठीक इसी तरह दोस्तों, जब दिल से अपनाया जाए तो हर दूरी मिट सकती है, बस एक कदम बढ़ाना होता है अपनेपन की ओर।